अधिकारी, चूंकि मैं तो हम लोग तो अक्सर फील्ड में रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद ही समाज की बात क्यों करते हैं? बीच में कितने, अच्छा पहले तो आप ये बता दीजिए, आप जब जॉब में थे तो आपने कितने यादों को रिलैक्स दिलवाया या कहीं उनकी मदद की? नहीं, देखिए, अलग से यादव के लिए कोई नहीं, जैसे अन्य कास्ट के लोग करते हैं, मैं ये जानना, जैसे अन्य नहीं, कास्ट ऐसा का, ये तो बुरा नहीं है, जैसे अन्य ऐसा कास्ट के लोग मदद करते हैं अपनी कास्ट की, तो हमें भी करनी चाहिए, इसमें अब क्या नहीं, बुरा है? हम सबकी करते थे उस समय भी, और मेरा सोचना भी है कि ये जातिवादी सांचे से उसको देखना ठीक नहीं है। जो जहाँ हमें काम करना है उसका काम करेंगे, जो जायज़ है। तो नाजायज़ है तो वो दबाव डाले या कुछ भी करे, वो उचित नहीं है तो नहीं होगा, उसमें जाति आड़े नहीं आएगी। अच्छा, अब आपका क्या मोटो है? आप रिटायर हो गए हैं, आप तो फ्री हो गए हैं, गवर्नमेंट का भी प्रेशर नहीं है आपको, कहीं कोई प्रेशराइज इस तरह का वो नहीं है, तो आप समाज के लिए आप कैसा मैप तैयार करने जा रहे हैं? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी कौम को, उसमें यादव भी है, ओबीसी की सभी और जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, और माइनॉरिटीज़ के हैं, सभी के लिए है कि शिक्षा जो है नंबर 1 के प्राथमिकता पे रहना चाहिए। और वो शिक्षा जो सेकुलर और जो समानता और बंधुत्व की बात करे, वो चीज़ बच्चों के दिमाग में शुरू से ही वो पढ़ाई जानी चाहिए। कुछ ऐसी परंपराओं में जो बहुत सारी चीज़ें समाज में लड़का देखता है और बाद में वो तार्किक ढंग से उसका खंडन नहीं करता और वो भी उसी के रंग में बह जाता है। ये सब कारण होता है कि उसकी शिक्षा ठीक ढंग से नहीं हुई। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए, और यादव कम्युनिटी के लिए तो विशेष रूप से। सर, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि आप भी सुबह से बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन है, जब लोग जॉब में होते हैं तो उसमें कम्युनिटी की बात नहीं करते। मेरा इससे पहले मैं आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर मैं जानना चाहता हूँ एक बार कि जब जॉब में होते हैं, उच्च पदों पे लोग होते हैं जहाँ हेल्प की जा सकती है, उस समय कम्युनिटी की बात नहीं करते, रिटायरमेंट की ही बात क्यों करते हैं? क्या ऐसा होता है रिटायरमेंट के बाद? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है रिटायरमेंट के बाद या पहले का कुछ नहीं। जब जात के साँचे में अगर हम नहीं सोचते तो चाहे सेवा में हो या सेवा के बाद। जैसे आज यहाँ पे एक कार्यक्रम था, एक कम्युनिटी का कार्यक्रम था, एक बिरादरी का कार्यक्रम था, आप यहाँ आए, तो अभी तो लोग आपको जातवादी कहेंगे, अगर उस समय करते तो अभी उस समय भी कहते, लेकिन अभी तो आपको जातवादी कहेंगे। जातिवादी एक्शन से होता है, कोई उसके लिए दिखावा नहीं किया जा सकता। अगर मैं जातिवादी रहा होता तो तो लोग उससे प्रमाण पत्र की ज़रूरत और क्यों नहीं, पब्लिक खुद ही हमें बताती कि जातिवादी है, क्योंकि एक्शन बोलता है, काम बोलता है। तो जातिवाद का मामला नहीं, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सारी बुराइयाँ, सारी कमियाँ अच्छी शिक्षा से ख़त्म होंगी। और दूसरा, मीडिया जो है, मीडिया में जो दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन शून्य के बराबर है, इसलिए उनको उनका खुद का एक अलग इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बातें वो जो सही चीज़ें हैं वो तथ्यों से उनको अवगत नहीं हो पाते, और मीडिया उनको बरगलाता है और झूठी सच्ची खबरें बताता है, और जो सूट करती हैं राजनेताओं को वही खबरें आती हैं, बाकी सप्रेस हो जाती हैं। ये ओपन फैक्ट है, इसमें मैं क्या बताऊं, सभी आप भी सहमत होंगे। तो ये थे हमारे साथ ईमानदार आईपीएस। चूँकि हमारी कम्युनिटी में तो ज़्यादातर ईमानदार लोग ही होते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल है मेरा, फिर मेरे मन में एक सवाल तो हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन एक सवाल है, जब आप आईपीएस थे और ऐसी जगह थे लोग आपसे मुलाकात नहीं कर पाते थे, उस समय और आज के समय में आप क्या महसूस करते हैं? चूँकि उस समय तो लोग डर के आपके पास जाते ही नहीं होंगे, चूँकि पुलिस से तो बहुत लोग डरते हैं, और पुलिस तो इतना भय खाते हैं लोग,
और आज हमारे बीच में आप खड़े हैं, चूँकि हो सकता है हम लोगों को माइक लगाने में भी एक बार जो है सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे बीच में खड़े हैं, तो उस समय और इस समय में क्या अंतर आपको महसूस होता है? हाँ, अंतर तो ज़ाहिर है, जब यूनिफ़ॉर्म में रहता है आदमी, पोस्टिंग पे रहता है, तो सत्ता की अपनी एक धमक तो रहती है। लेकिन अच्छा व्यवहार और सुलझा जो व्यक्तित्व होता है जिसका, उसको कभी दिक्कत नहीं होती, ना वहाँ ना यहाँ। ना वो उसमें भी बड़े उसमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा शो करने का नहीं होता, और इस समय भी ऐसा कुछ नहीं है करने का। तो सुख दुख में और हर जगह में जो समान रूप से जो आचरण रहे जिसका, तो वही सच्चा वो होता है, मनुष्य होता है। देखते रहिए भारत दैनिक दर्शन। भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।